गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार का अभ्यास ग। कल तक हमने लिखित अभ्यास क और ख किया था। आज ग करेंगे बेटे। ग क्या है? सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर की अपेक्षा दुगने समय में बोले जाते हैं। ये बेटे गलत है, रॉन्ग। हिंदी वर्णमाला में 33 स्वर होते हैं, राइट। स्वरों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है, राइट। श क्षत्रिय त्रय ग तथा श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, राइट। अब एक्सरसाइज घ बेटे, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला है बर्तन। इसका वर्ण विच्छेद होगा बै प्लस ए प्लस रै प्लस ए प्लस तै प्लस ए प्लस नै प्लस ए। तिलक तै प्लस ई, छोटी ई, क्योंकि ये छोटी की मात्रा है ना, प्लस लै प्लस ए प्लस कै प्लस ए। तीसरा है कुमकुम। कै प्लस ऊ प्लस मैं प्लस अ प्लस कै प्लस ऊ प्लस मैं प्लस अ। चौथा है रमेश। र प्लस अ प्लस म प्लस ए प्लस श प्लस अ। अब एक्सरसाइज अन्य निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं लिखकर उनका व्यंजन के साथ प्रयोग कीजिए। बेटे स्वरों की मात्राएं, अ की मात्रा है आ और इसका शब्द बन जाएगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती तो इसमें कमल। अब कमल के साथ कोई मात्रा नहीं लगती। दूसरा है आ की मात्रा बेटे ये होती है। इसमें जैसे नाम, न को आ का डंडा जब हम लगाएंगे तो वो आ की मात्रा बन जाएगी, नाम। और इसमें स्वर आ है, इसमें भी मात्रा अ होएगी तो इसका काम। चौथा रै ऋषि। रै ऋषि में ये मात्राएं होती है बेटे। इसमें ऋतु वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं शब्द। ई की मात्रा ये होती है तो इसमें कोई भी शब्द बना लो। तिलक, किताब। ये ए है, ए की मात्रा ये होती है बेटे। इसमें खेल। ये बड़ी ई, इसकी मात्रा ये होती है जो पीछे को होती है। इसमें पीपल। और ये ए है तो इसकी मात्राएं 2 होती हैं। इसकी 1 मात्रा होती है और इसकी 2 मात्राएं ऊपर आती हैं। जैसे मैदान, इसको आई कहते हैं। अब एक्सरसाइज 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिंदी वर्णमाला से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित वर्णमाला होती है और प्रत्येक वर्णमाला में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। नेक्स्ट है स्वर से क्या आशय है। स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत मतलब बांटा गया है, नाम लिखना है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट
के मुख मैंने मुंह से हवा निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हास स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तीसरा प्रश्न है, व्यंजन से क्या तात्पर्य है? व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? नाम लिखना है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण में वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 39, जिसको तुम 39 कहते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। चौथा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन में अंतर उदाहरण से स्पष्ट करने हैं बेटे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, दंत, मुद्रा आदि को स्पर्श होता है छूना करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट एंड लास्ट, द्वित और संयुक्त व्यंजनों की सहायता से सार्थक शब्द बनाने हैं। जैसे च और च मिलके इसका कोई भी शब्द बना दो। जैसे बच्चा, बच्चा, सच्चा, कच्चा और ज्ञानी में ज्ञान, ज्ञान कोश और ज्ञानी। ये क्या और पै मिलके ये ऐसे 2 से ये बन जाते हैं। ये इनका चिन्ह है बेटे। अब ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनकर समझना और किताब में भरना और प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।